हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तृप्ति और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 5वीं हिंदी पाठ 10वां गड़ाधन। इस पाठ में श्रम का महत्व समझाया गया है। तो चलो शुरुआत करते हैं हमारे पाठ को। गड़ाधन। सुंदरपुर गांव में रामदीन नामक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। रामदीन स्वयं तो बहुत परिश्रमी था, हार्ड वर्किंग था, पर उसके चारों बेटे बड़े आलसी थे। हर समय इधर उधर बैठ के गप्पे मारा करते थे। रामदीन उनके इस अल्हड़पन से, उनके आलसी स्वभाव से परेशान था। उसे हमेशा बेटों के भविष्य की चिंता सताया करती थी। He was always worried for his sons. वह दिन रात यही सोचा करता कि बेटे अपना पेट कैसे पालेंगे। एक रात वह इन्हीं विचारों में खोया था। तभी उसकी पत्नी ने झिझकते हुए उसे एक उपाय सुझाया। His wife gave him one suggestion. उपाय सुनकर वह कुछ देर सोचता रहा, फिर एकाएक खुशी से उछल पड़ा। अगली सुबह रामदीन ने अपने चारों बेटों को बुलाकर कहा, मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो गए हैं। हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। मैंने खेत में धन गाड़कर छिपा रखा है। यदि कोई जरूरत पड़े तो उसे निकालकर उपयोग कर लेना। Farmer Ramdin called his son and said, There is a great treasure hidden in our farm. When you need money, you dig the farm and take out the treasure. गड़े हुए धन की बात सुनकर बेटे खुश हो गए और उन्होंने अपने पिताजी को खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कह दिया। वे मन ही मन में खुश हो गए कि अब कुछ दिनों तक पिताजी का बंधन भी उन पर नहीं होगा। Later, farmer Ramdin went on pilgrimage. रामदीन के जाने के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ सामान्य चलता रहा, पर उसके बाद पास का धन और घर का धान्य समाप्त होने लगा। अब चारों भाइयों को चिंता हुई। After some days, farmer's sons needed money. They remembered the treasure buried in the farm. उन्हें अपने पिताजी की कही बात याद आ गई कि जरूरत पड़ने पर खेत में गड़ा धन निकाल लेना। उन्होंने रात के समय खेत की खुदाई का काम आरंभ किया। वे 2-3 रातें खेत को खोदते रहे, पर कहीं भी उन्हें गड़ा हुआ धन नहीं मिला। They began digging hard to find out the hidden treasure, but they could not find anything. रात भर के परिश्रम से वे बहुत थक गए थे। जब सुबह बहुत निराश और हताश होकर वे चारों अपने घर लौट रहे थे, तभी रामदीन के परम मित्र हरिनाथ ने पूछा, तुम सब थके हुए क्यों हो? कारण जानने के बाद हरिनाथ ने उन चारों को सलाह देते हुए कहा, तुम लोगों ने खेत तो खोद ही लिया है, अब उसमें बीज बो दो। चारों भाइयों के उदास चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने हरिनाथ जी के कहे अनुसार ही किया। Ramdin's friend Harinath suggested the son to sow the seed on the tiled soil. The sons saw seeds on the farm. खेत में नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए। उन चारों के मन में उत्साह जाग गया। वे निराई गुड़ाई करने लगे। फसल बहुत अच्छी हुई। Grain grew in the field. हरनाथ काका को धन्यवाद देकर वे फसल को बाजार में बेचने के लिए जाने की तैयारी में जुट गए। उसी समय तीर्थ यात्रा से रामदीन और उसकी पत्नी लौट आए। माता पिता के आते ही बेटों ने उनके चरण स्पर्श किए।
farmer Ramdin and his wife returned home from pilgrimage. They saw their sons was preparing to go to the market to sell their grains. गाड़ी में लदे अनाज के बोरे देखकर रामदीन ने कहा, अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया होगा। Ramdin said, "Now you must have realized the real treasure that was buried in the farm." चारों ने सिर हिलाकर स्वीकार किया और कहा, हाँ पिताजी, अब हम यह भी समझ गए कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। परिश्रम से ही धन कमाया जा सकता है। The sons also realized there is no success without hard work. परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिलती। तो ये था हमारा आज का पाठ, गड़ा धन। I hope you enjoy this video. Please do like, comment and share. And do subscribe to my channel to get more videos. Thank you.